हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है द हैंगमैन। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। फिर है द लवर्स और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे सिर्फ सॉर्ड की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे, तो उनकी एनर्जी क्या है उनके दिल की हालत, बस यही जानने की कोशिश है। और शुरुआत ही कार्ड बता रहा है 10 ऑफ कप की एनर्जी में। ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रूप में उनको वो खुशियों का खजाना मिल गया है जिस सपनों को शायद ये हमेशा से देखते आएंगे। ये एक ऐसा पर्सन होगा, इसके साथ मैं घर बसाऊंगा, हंसी खुशी एक खुशहाल फैमिली होगी और सतरंगी सपनों की दुनिया होगी। तो उनका वो सपना सच बन के जैसे उनके सामने आ गया है, ऐसा उनको लगता है। मतलब आपके साथ उनको लगता है कि वो उनका सपना साकार हो सकता है, विश फुलफिलमेंट जैसे हो रही है, ऐसा उनके दिल में ख्याल आता है जब भी वो आपको देखते हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तब से उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त जैसे थम सा गया है। मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो पर्सन है, जिस लम्हे में ये आपसे मिले थे उसी लम्हे में आपसे कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। और इनको ये ज़रूर पता है कि वक्त के साथ अगर इनको आगे बढ़ना है, यानी कि अगर समय के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये आप ही का साथ चाहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है उतना ज़्यादा ये पर्सन और ज़्यादा आपके ख्यालों में खो रहे हैं और आपको अपना मान भी रहे हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो 10 ऑफ कप्स भी आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। मतलब 11 की एनर्जी में ये पर्सन पहुंचना चाहते हैं, यानी कि यूनियन में आपके साथ हमेशा के लिए आना चाहते हैं। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे नीचे जो कार्ड आया है वो लवर्स का आया है। तो ये पर्सन आपको कंप्लीट फैमिली मटेरियल समझते हैं, मतलब एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ उनको लगता है आप उनके लिए परफेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे इस पिक्चर में भी छोटे बच्चे हैं, पेट्स है, घर के बुजुर्ग है, घर है और एक कपल है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ ये हंसी खुशी ज़िंदगी बिता सकते हैं, या फिर जो इनकी फैमिली में कम्प्लीटली एडजस्ट हो सकता है। तो ऑलरेडी ये खुली आंखों से सपना देख ही रहे हैं, आप दोनों के जुड़े फ्यूचर के कुछ ऐसे ख्यालों के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे बाल बच्चे भी इन्होंने उस सपने में ऐड किए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पर्सन कितना डीपली आपको चाह रहे हैं कि आगे के फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ इनकी प्लानिंग अभी से चल रही है। फिर है द हैंगमैन। ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, तो ये अलग नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखने लगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर वो खूबी है कि भले ही दुनिया इनको गलत समझे, लेकिन आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, या फिर जो भी ये समझाना चाहते हैं, मतलब इनका जो नज़रिया है वो उन्हें लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आपके बारे में एक ऐसा ख्याल इनके मन में आता है कि जैसे आप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन्हें दुनिया में और किसी में नहीं मिल सकती, यानी कि इनको और कोई सच्चे दिल से नहीं समझ के ले सकता। भले ही ये खामोश है तो भी आप इनकी खामोशी शायद अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। और अगर इनकी छोटी मोटी नादानियाँ भी आपके सामने आ जाती हैं तो भी आपको पता होता है कि उसके पीछे वजह क्या है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपकी तरफ प्यार का कप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब
अभी तक अगर इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये सोच ज़रूर रहे हैं, इनके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर चल रही है, उस प्लानिंग के मुताबिक ये आगे बढ़ने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है। जैसे इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल है और ये कुछ सोच रही हैं, वैसे ही शायद ये पर्सन किसी बात को लेकर थोड़ा सा शायद परेशान है, या तो फैमिली ये एक मसला हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके सामने कैसे ये प्रॉब्लम रखेंगे अगर आपको पता नहीं है तो इन्होंने तो आपको अपना मान लिया है और कहीं ना कहीं आपको अपना दिल भी दे बैठे हैं। लेकिन अगर ये मसले हैं, मतलब घर वालों को मनाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ कप, फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। इनके मन में वो ख्याल ज़रूर आते हैं कि आप उनके घर वालों से मिले, सब लोग आपसे मिल के खुश हो जाए, लेकिन ये सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब अभी तक उनकी प्लानिंग ही चल रही है। तो ये सीरियस ज़रूर है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में। फिर है द लवर्स का कार्ड। इस कार्ड में तो सब कुछ आपको पता ही है, आपको ऑलरेडी अपना मान चुके हैं और ऐसे उनको लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने अगर किसी को इनके लिए बनाया हुआ है तो वो सिर्फ है आप। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में ये आपसे कनेक्टेड है, मतलब आपको पता भी नहीं इतना ज़्यादा ये फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही इनके मुताबिक कोई परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा तो मे बी ये आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील कर सकते हैं या कर सकती हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। क्रिएटिविटी, तो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। जैसे 10 ऑफ कप के कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार है, फैंटेसीज़ है, एक ऐसा विजन वो देखते हैं कि जैसे इस पर्सन के साथ ही मैं ज़िंदगी भर खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो अपनी ये जो इमेजिनेशन है वो अपनी ज़ुबान से ही आपकी तरफ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, मतलब जो भी इनका विजन है वो अपनी ज़ुबान से आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिनको अभी भी ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्वभाव की बारीकियां जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप में वो हुनर है कि आप दूसरों को अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं। वैसे ही आपकी भी लाइक्स डिसलाइक, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सभी जानने में वो इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि ये भी आपको समझाना चाहते हैं कि मैं भी अब तुम्हें जानने लगा हूँ, या फिर मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। फिर है चेंज, तो आप जब से इनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं या फिर जब से इन्होंने आपको देखा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। इनफैक्ट ये खुद काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। तो अपने अंदर जो भी ये बदलाव महसूस करते हैं, जैसे अगर करियर को सीरियसली लेने लगे हैं या फिर घर वालों के प्रति इनका रवैया बदल गया है, पैसों को लेकर अच्छी खासी सूझबूझ है, या फिर घर बसाने की बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है, तो ये अचानक सा जो परिवर्तन हो गया है या हो रहा है, इसका ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही देते हैं कि इस पर्सन की वजह से मुझे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अब सेटल होने का मन है। फिर है सेरेनिटी, आपकी वजह से इनको सुकून महसूस होता है, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। कई बार आप दोनों के बीच में खामोशी भी होती है तो भी उसमें इनको ये दिल में एहसास हो जाता है कि हाँ, इस खामोशी में भी एक प्यारा सा एहसास है। मतलब जैसे कई बार खामोशी बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि वो सन्नाटे टाइप लगने लगती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। जैसे उनको लगता है कि खामोशी में भी ये बहुत कुछ आपसे कहते रहते हैं या फिर आपका दिल इनकी बातें समझता रहता है। तो कुछ ना कुछ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये ज़रूर आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। फिर है मिस्ट्री, कुछ सीक्रेट्स हैं अपने दिल के जो ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, जैसे न जाने कब से ये आपको चाहते हैं, उस बात को लेके भी ये रिवील करना चाहते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोगों का शायद लव एट फर्स्ट साइट है और इन्होंने अब तक आपको बताया भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा न जाने कब से आपको चाहते हैं, तो वो भी बातें ये आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर है वंडर, तो फैंटेसीज काफ़ी ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी भी है और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेके ये सोच में पड़ जाते हैं कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ क्या सच में वो सब पॉसिबल हो जाएगा। मतलब जो घर बसाने की बातें हैं, जो किड्स के बारे में भी ये फ्यूचर को लेके सोचते हैं, तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे हैं क्या सच में वो सपना साकार हो सकता है। और जब ये हकीकत में रियलिटी में
अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उनको ये समझ में ज़रूर आता है कि अगर आप उनका साथ दे देते हैं या आपका साथ उनको मिल जाता है तो इनका वो सपना ज़रूर साकार हो सकता है जो सपना ये देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है टाइम। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसा ही है, कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि आपकी वजह से इनको वक्त की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत समझ में आ रही है। मतलब अब वक्त को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस हो रहे हैं। पहले शायद इतना सीरियसली ज़िंदगी को भी नहीं ले रहे थे या फिर जैसे जो टाइम बीत रहा है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंस इनके लिए नहीं थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्लानिंग भी कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा घर बसाना है, बाल बच्चे परिवार, ये सभी बातें उनके दिलो दिमाग में इसीलिए चल रही हैं क्योंकि वक्त की नज़ाकत उनको समझ में आ रही है और शायद ये अब अपनी तरफ से कोई वक्त नहीं गंवाना चाहते। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ एंटर कर सकती हैं तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। और फाइनल कार्ड है पेशेंस। तो आपके अंदर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, आपने हमेशा सब्र से काम लिया है और ये पर्सन भी ये ज़रूर समझते हैं कि आपके साथ उनकी जो ये जर्नी वो इमेजिन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बेस्ट आप कंपेनियन है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो स्वभाव है उसको अगर कोई हैंडल करके ले सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है, क्योंकि शायद आप में वो सब्र उन्होंने नोटिस कर लिया है कि ये पर्सन अच्छी तरह से सिचुएशन हैंडल कर देता है और इनकी छोटी मोटी नादानियों को भी शायद आपने अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हुए। और फाइनल कार्ड है जॉय। तो जब से इनके मन में ये ख्याल आया है कि आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आप दोनों घर बसा सकते हैं, इस तरह से अपनी सपनों की दुनिया बसा सकते हैं, तब से एक अलग ही खुशी इनके दिलो दिमाग में ये सोचते रहते हैं और उसी खुशी में जीते भी रहते हैं। और उनको ये ज़रूर सुकून है कि फाइनली जो इंसान मुझे चाहिए था या फिर जिस इंसान की तलाश में था या मैं थी वो पर्सन एक्चुअली मेरे सामने है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन खुश है आपको पाके और शायद इसी खुशी को ये आपके सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं अगर इन्होंने अपने ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की है तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।